अगर एक झुग्गी का लड़का करोड़ों की शादी में सबको चुप करा दे तो क्या आप उसकी आवाज पर भरोसा करेंगे या उसके कपड़ों पर? ए, तू यहां क्या कर रहा है? एक जोरदार आवाज गूंजी। हॉल में सैकड़ों लोग थे, लेकिन वह आवाज सीधे एक दुबले पतले लड़के पर गिरी। उसने धीरे से सिर उठाया। खाना खा रहा था साहब। खाना? आदमी हंसा। ये शादी है, कोई लंगर नहीं। लोगों के बीच हल्की हंसी फैल गई। लड़का चुप हो गया। उसने प्लेट नीचे रख दी। उसका नाम था रेहान। उम्र मुश्किल से 16 साल। फटे कपड़े, धूल से भरे पैर और आंखों में एक अजीब सी शांति। लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा आवाज थी। यह कोई आम शादी नहीं थी। यह थी अरमान मल्होत्रा की बेटी की शादी। नाम ही काफी था। बिजनेस, पावर, मीडिया, सब उसके पीछे। 5 स्टार रिजॉर्ट, लाखों की सजावट, हजारों मेहमान, लेकिन स्टेज खाली था। गायक आया? नहीं सर। फोन स्विच ऑफ। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। मैंने 25 लाख दिए थे। हॉल में फुसफुसाहट। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब? इज्जत गई। तनाव बढ़ता जा रहा था। उसी समय रेहान कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसने स्टेज की तरफ देखा। खाली माइक, खाली रोशनी, खाली आवाज। उसके दिल में कुछ हिला। क्या मैं गा सकता हूं? उसने खुद से पूछा। दिल बोला हां। दिमाग बोला तू पागल है। वह कांप गया। लेकिन फिर उसे अपनी मां की आवाज याद आई। जब तू गाता है ना, तो लगता है गरीबी भी चुप हो जाती है। उसने आंखें बंद कीं और चल पड़ा। वह सीधे अरमान के सामने जा खड़ा हुआ। साहब, अरमान ने गुस्से में देखा। क्या है? अगर आप कहें तो मैं गा सकता हूं। पूरा हॉल चुप। फिर जोरदार हंसी। तू? ये मजाक है? अरमान झुका। जानता है ये शादी किसकी है? रेहान ने सिर उठाया। अगर मैं गा दूं और सब चुप हो जाएं, तो आप क्या देंगे? सन्नाटा। अरमान की आंखों में आग। अगर तूने सबको चुप करा दिया, 10 करोड़ दूंगा। सबको लगा अब ये भाग जाएगा। लेकिन रेहान मुस्कुराया। धीरे से बोला, पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल हिल गया। तो क्या चाहिए? बस एक मौका। रेहान स्टेज पर चढ़ा। लाइट्स आंखों में चुभ रही थीं। हाथ कांप रहे थे। नीचे लोग, गिरेगा, हंसी बनेगी। उसने माइक पकड़ा, आंखें बंद कीं और देखा। झुग्गी, मां, खाली पेट। फिर पहला सुर निकला। पहली लाइन और हॉल चुप। दूसरी लाइन और लोग रुक गए। तीसरी लाइन और लोगों की आंखें भर गईं। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो सन्नाटा जो सिर्फ सच्चाई पैदा करती है। एक महिला रो पड़ी। एक आदमी ने फोन नीचे रख दिया। एक बच्चा अपनी मां को पकड़ लिया। और अरमान मल्होत्रा, जिसे कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसकी आंखें नम हो गईं। गाना खत्म। 2 सेकंड, 3 सेकंड। फिर पूरा हॉल खड़ा। स्टैंडिंग ओवेशन। रेहान चौंक गया। उसे समझ नहीं आया। ये मेरे लिए है? अरमान स्टेज पर आया, माइक लिया, कहा, आज मैंने सीखा, पैसा आवाज नहीं खरीद सकता, लेकिन दर्द आवाज बना सकता है। सबको लगा अब पैसे मिलेंगे। लेकिन अरमान बोला, 10 करोड़ दूंगा, लेकिन तेरे हाथ में नहीं। तेरे नाम से एक फाउंडेशन बनेगा, तेरे जैसे बच्चों के लिए। रेहान रो पड़ा। स्कूल मिला, म्यूजिक ट्रेनिंग मिली, घर मिला, लेकिन डर अभी भी था।
अगर यह सपना टूट गया तो? पहला ऑडिशन, कोई भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ माइक्रोफोन। पहली कोशिश, फेल। दूसरी, फेल। पीछे से आवाज, वायरल लड़का बस एक दिन का था। रिहान टूट गया। फिर उसने आंखें बंद कीं। भीड़ नहीं, खुद के लिए गाया। और इस बार परफेक्ट। रेडियो पर आवाज, लोग पूछते, ये कौन है? नाम, रिहान। वही लड़का जिसे लोग कूड़ा बीनने वाला समझते थे। एक दिन वह उसी हॉल में लौटा, अब गेस्ट नहीं, गायक बनकर। उसने कहा, अगर आपको लगता है आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो शायद आपने अभी तक सही स्टेज नहीं पाया। आपकी जिंदगी में भी एक स्टेज आएगा, लेकिन सवाल है, क्या आप तैयार होंगे